हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आगे मूव कर रहे हैं और ये टॉपिक हमारा वही सेम है, वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म है लिमिट्स की। ओके, और हम बात करने जा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की। मतलब 5 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में हमने करा दिए थे, सो हम 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। यही मीन्स 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, यहाँ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में बच्चों को पता होगा। जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर 1.2 है सो इसकी वैल्यू 1 होगी। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2.9 है तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है बेटे, इस 1.2 में से क्या माइनस हुआ, 0.2 माइनस हुआ। इस 2.9 में से क्या माइनस हुआ, 0.9, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट उसमें से माइनस हो रहा है। यानी कि ब्रैकेट x जो है वो सिंपली है x माइनस, हाँ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ओके, चाहे आप फ्रैक्शन पार्ट को इधर ले आओ, बात सेम है। सो इस प्रॉपर्टी का हमें यहाँ यूज करना है और इस प्रॉपर्टी से हम ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x बाहर है 1 अपॉन x ब्रैकेट, फिर 2 अपॉन x ब्रैकेट, 3 अपॉन x ब्रैकेट, 15 अपॉन x ब्रैकेट। ठीक है जी, चलिए करें इसे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम जो टारगेट लेके चलेंगे वो ये कि 1 अपॉन x को तो हम जानते ही हैं, कैसे लिख सकते हैं। 1 अपॉन x ब्रैकेट को लिख सकते हैं, हाँ जी, यही x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, सॉरी 1 अपॉन x माइनस फ्रैक्शन पार्ट 1 अपॉन x। ओके, सो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 अपॉन x को लिख सकते हैं, क्या, 2 अपॉन x माइनस फ्रैक्शन पार्ट 2 अपॉन x, इस तरीके से। फिर ऐसे ही 15 अपॉन x या n अपॉन x हो, उसको भी हम लिख सकते हैं, n अपॉन x ब्रैकेट को n अपॉन x माइनस फ्रैक्शन पार्ट n अपॉन x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये बात हम सभी को पता है, ठीक है जी। सो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। सो यहां हमें जो लिमिट दी हुई है वो दी है x टेंड्स टू 0 प्लस x, और ये 1 अपॉन x ब्रैकेट की जगह आप लिख सकते हो, ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया इसे लिखिए 1 अपॉन x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 अपॉन x प्लस डॉट डॉट ऐसे 15 तक जाइए, प्लस 15 अपॉन x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 15 अपॉन x। आर यू गेटिंग मी? यह है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यह तक सब सही है। वही जो ऊपर आप कर सकते हो करिए इसमें, है ना। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं कि इन सभी को हम सेपरेट कर देंगे, 1 2 3 15 को सेपरेट कर देंगे और लिमिट हमारी वही चलेगी x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। देखिए ये इन सबको मैंने अलग कर दिया, है ना, प्लस डॉट डॉट प्लस 15, और सभी के डिनोमिनेटर में x था, सभी के डिनोमिनेटर में x था, वो आगे आ गया। x संचय में था, उसको हम बाहर निकाल दिया मैंने, और फिर जो भी है माइनस कॉमन लेके अंदर आ गया। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 अपॉन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2 अपॉन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 अपॉन x प्लस डॉट डॉट माइनस कॉमन लिया हुआ है ना बाहर, 15 अपॉन x फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है बेटा, हमेशा याद रखिए कि कोई भी फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0 1 के बीच में ही होता है। ऑब्वियसली ये हमें पता है, चाहे 2.9 हो, 2.9 में फ्रैक्शन पार्ट 0.9 होता है, 3.9 में फ्रैक्शन पार्ट 0.9 होगा, 2.4 में 0.4 होगा। सो इन सभी की जो वैल्यूज हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ये हमेशा 0 1 के बीच में होगा। सो ऑब्वियसली ये सभी 0 1 के बीच में होंगे, कोई भी 1 से बड़ा तो नहीं होगा। ठीक है, ये सारे जितने भी फ्रैक्शन पार्ट्स हैं ये 0 1 के बीच में ही होंगे।
ये बात हमें समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। सो अगर हम बात करें कि n अपॉन, अब मैंने लिखा यहाँ n अपॉन एक्स जो है वो 0 1 के बीच में है, तो x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n अपॉन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0 से लेके x के बीच में होगा। क्योंकि x तो यहाँ भी आना था, सॉरी यहाँ मैंने नहीं लगाया, ये x तो इसमें से भी कॉमन, मतलब x तो दोनों में मल्टीप्लाई करेगा ना, इसमें भी करेगा, इनमें भी करेगा और इसमें भी करेगा ना। सो ये था। अब आप क्या करोगे, यहाँ तक सब सही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि लिमिट जो है x टेंड्स टू, अगर मैं 0 प्लस लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n अपॉन x, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब राइट हैंड साइड से मैं 0 की तरफ अगर अप्रोच कर रहा हूं तो इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 ही आएगी, ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि 0 1 के x के बीच में है, x तो x के बीच में है, x इंक्लूड नहीं होगा, ना ही यहाँ 1 होना था। सो ये 0 ही आएगी लिमिट इसकी, तो ऑब्वियसली ये पूरे में अगर मैं लिमिट भेज भी दूं तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 0। बचा है ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। सो इसको 1 प्लस समथिंग 15 तक इसे ऐड कर दो, ठीक है, आंसर आ गया बेटे, सिग्मा n लगा दो यहाँ, तो nn प्लस 1/2। सो ये आ जाएगा nn प्लस 1/2, यानी कि 15 इंटू 15 प्लस 1/2, यानी कि ये आ गया आपका 15 इंटू 8 120 और माइनस 0, लिमिट आपने भेज दिया, दोनों में भेज चुके हो। सो व्हाट इज आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन 2018। ये समझ आया आपको कि ये 0 कैसे आया, ये अगर किसी को समझ आ गई ना बात की, हाँ लिमिट जो है वो 0 कैसे आई है, तो उसको क्वेश्चन सारा समझ आएगा। अगर तो मुझे लगता नहीं कि इसको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, देखो बेटा उसका मैं रीजन फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, शायद प्रॉब्लम आई हो कुछ लोगों को। हुआ क्या कि ये पूरा जो है ये 0 और x के बीच में है, 0 से तो बड़ा है लेकिन x से लेस है, जो भी है मान लो ये, ठीक है, कुछ भी ले लो, v की बात कर लेता हूँ, v इसके बीच में x से छोटा है, तो यानी कि 0 से बड़ा है और x से छोटा है ये, तो और आप क्या कर रहे हो, राइट हैंड साइड से आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। सो 0 की तरफ आप आ रहे हो राइट हैंड साइड से, इधर से, तो 0 ही जा रही है ना लिमिट, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ज्यादा टफ नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट 7 नंबर, fx इक्वल टू दिस। यहाँ देखिए पिछला क्वेश्चन ग्रेडेशन इंटीजर के ऊपर था, ये मॉडुलस के ऊपर है, ये मॉडुलस आपको दिखाई दे रहा होगा। सो लिमिट 1 के ऊपर ही चेक करो एक हिसाब से, पहले 1 प्लस, ये एग्जाम में आया जरूर है, अब मुझे पता नहीं है मेंस में कब आया था, ये देखना होगा, आई थिंक 18 का ये क्वेश्चन। चलिए करिए, 18 या 17 का क्वेश्चन है, ठीक है। करें ट्राई इसे, तो कैसे आप ट्राई करोगे, लेट fx इक्वल टू ये दिया हुआ है। सो सबसे पहले लिमिट चेक करते हैं हम, 1 प्लस के ऊपर चेक करें, हाँ 1 प्लस के ऊपर चेक करो लिमिट इसकी, देखो 1 प्लस के ऊपर लिमिट क्या दे रहा है, फिर 1 माइनस के ऊपर चेक कर लेंगे, 1 माइनस के ऊपर तो सारे पॉजिटिव, हाँ 1 माइनस चेक कर लो पहले, 1 माइनस के ऊपर सारा पॉजिटिव है। देखो मॉडुलस के अंदर 1 से छोटा नंबर ले रहे हैं तो मॉडुलस तो पॉजिटिव आने वाला है अंदर, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब मॉडुलस के अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो 1 से लेस नंबर पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना, अपॉन पूरे के अपॉन में है 1 माइनस एक्स। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स, ये अंदर चला जाएगा माइनस एक्स, और एक मिनट, हाँ सही है ना सब, देखो जरा चेक करो, इंटू कॉस भी है ना, हाँ वो भी लिख लो, कॉस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये भी है, इसको लिख दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ कॉमन लेके, अगर मैं यहाँ से ठीक है, अगर मैं x को अंदर भेजता हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्सिस के साथ, फिर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसके भी 1 माइनस एक्स अपॉन में, और कॉस तो वही चलेगा हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बात आपको समझा रही होगी, है ना।
सो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, सिर्फ ये बचा रह जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ लिमिट बताइए इसकी क्या है। 1 माइनस पुट करो, 1 से कोई लेस नंबर अगर हम रखेंगे ऑब्वियसली यहाँ तो 0 ही आने वाला है, ये जो मल्टी कर लो 0 से वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा, सो 0 यहाँ आएगा। सो 1 माइनस, ठीक है। अब 1 प्लस भी अगर 0 के अलावा कुछ और आ जाता है तो डज नॉट एग्जिस्ट पे हम टिक कर देंगे, तो इसलिए 1 प्लस हमें चेक करना ही होगा हर हाल में, है ना। सो 1 प्लस के ऊपर तो 1 माइनस एक्स, फिर ये देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नेगेटिव आएगा मॉड के अंदर, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हमें पॉजिटिव करना होगा, ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी होगा -1 प्लस एक्स, और कॉस तो भाई चलेगा ही चलेगा भाई, कॉस 1/1 माइनस एक्स, ये तो चलेगा ही सर। अब आप क्या करोगे, ठीक है, ये तो 1 हटा दो, कैंसिल ही हो गया, है ना, सिर्फ एक्स बचा, एक्स इंटू ये 1 माइनस एक्स, और ये पूरा कट जाएगा इसके साथ, तो माइनस का आ जाएगा, है ना। चलिए अब बताइए क्या आएगा। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बता देता हूं क्यों। अब 1 प्लस पुट करके देखो इसके अंदर, तो -1 समथिंग आ रहा है, सो मतलब साफ है क्या, इसकी लिमिट कुछ और आ रही है, राइट हैंड कुछ और आ रही है ना। या फिर आप ये देख लो 1 प्लस के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 1 प्लस के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। सो 7 नंबर का ऑप्शन क्या आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड कुछ और आ रही है, 0 आ रही है, राइट हैंड भी अगर मान लो, हम मान लें कि तो सॉल्व हो जाएगी ये वैल्यू, तो भी कुछ और आएगी ना, कुछ और वैल्यू देगा, यहाँ -1 है ना, इंटू कॉस 1/1 से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो नेगेटिव ही आएगा कॉस, तो ये ऑब्वियसली ये और ये दोनों अलग अलग आ रही है लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ, ठीक है। सो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर है 7 का, सॉरी हाँ 7 का टी ऑप्शन, 1 प्लस की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 1 माइनस और 1 प्लस ही दिया हुआ है। हाँ इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, 1 की पावर इंफिनिटी आपको पता ही है वही फॉर्म है, और लॉग पी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। सो इसको सिंपली हमें देखिए कैसे करना है। सबसे पहली बात जो है यहाँ e की पावर में इसको अगर मैं लेके जाऊं क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर fx माइनस 1 यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x माइनस 1 इंटू जी एक्स है हमारा 1/2x, ये ठीक है। सो और लिमिट तो वही हमारी है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और लिमिट आप ऊपर भेज सकते हो, ठीक है। अब आपका इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। ये देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये एक टेक्निक है भाई, e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर दोगे। सो भेजो इसको, तो e की पावर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यही है ना। सो tan स्क्वायर रूट x को क्या लिख सकते हैं, ये है tan स्क्वायर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x का होल स्क्वायर, और जो 2 है उसको तो रहने दो, e की पावर में ये सब चलेगा, है ना। और लिमिट हमारी वही, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, हम सभी जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, ठीक है। सो
ये आ गया 1/2 e की पावर 1/2। क्यों, ये पता है ना कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 दिया है और यहाँ tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू 1 है। ओके, so e की पावर 1/2, so that's here e to the power 1/2. You have to find, that is the value of p. Okay, that is p. P equal to e to the power 1/2. You have to find log p. So log p equal to log e to the power 1/2. Okay. Oh, and we all know that is base e here. If that is base e, so that 1/2 move forward. So option C is the right option here. So okay. Next. देखिए बेटे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ। ये दो रूट्स दिए हुए हैं इस इक्वेशन के, ये हमारी क्वाड्रेटिक है और ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। ओके, सो चलिए करते हैं, जरा कोशिश करो इसको करने की, है ना। क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। दो रूट्स जो दिए हुए हैं वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, सेटिस्फाई तो करेंगे, है ना। सो कैसे आप इसमें स्टार्ट कैसे लोगे? देखो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि 1 प्लस अल्फा की जगह ना t की पावर 6 ले। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ऐसा क्यों किया। 1 प्लस अल्फा की जगह t की पावर 6 क्यों लिया, ठीक है। सो उसका मैं आपको रीजन दे देता हूँ कि अगर आप t की पावर 6 यहाँ पुट करोगे, देखो सॉल्व होने में आसानी होगी, ठीक है। सो है ना, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, अगर मैं अल्फा को 0 की तरफ ले जाऊंगी, ये देखो 0 पुट कर दो, या 1 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। यहाँ भी 0 पुट कर दो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी, है ना, सब कहानी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा अगर 0 पुट कर दोगे तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा ना, बचेगा ही नहीं कुछ, ठीक है जी, ठीक है। तो आइडेंटिटी के हिसाब से अगर जब अल्फा 0 की तरफ जा रहा होगा, मान लो अगर मैं अल्फा को 0 की तरफ लेके जाऊँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। सो चलिए करें, है ना। हो सकता है ए बी के इक्वल हो जाए और सी 0 की तरफ जाए, ठीक है। सो इसको इंडिपेंडेंट करते हैं कोएफिशिएंट्स के, उसी के लिए मैं अल्फा प्लस 1 को t की पावर 6 ले लूँ। जब हमने ऐसा किया तो यहाँ अल्फा प्लस 1 की जगह हमने t की पावर 6 पुट किया, तो याद रहेगा टी स्क्वायर 6 पुट किया ना। सो हाँ टी पास 6 पुट कर रहे हैं, हाँ टी स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा की जगह पुट किया टी पास 6, तो कैंसिल हो गया स्क्वायर, आ जाएगा टी क्यूब -1 एक्स प्लस 1 प्लस अल्फा की जगह टी पास 6, वही फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो टी -1 इज इक्वल टू 0। यार भाई काम हमें सभी को पता है कि इसकी जगह मैं वो ले सकता हूँ क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, जो पता ही है ना सबको। और यहाँ a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस टी -1 इज इक्वल टू 0। और सभी में से क्या कॉमन ले लो, इन सभी में से t -1 बाहर निकालो, t -1 सब में से कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा वो लिख दो, t -1 यहाँ पे t -1 1 बचेगा यहाँ, है ना। सो ये बचा रहेगा, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, अगर t की जगह 1 पुट कर दो, तो t -1 तो हटा दो उसको, जो चला गया ग्राउंड में, है ना। t की जगह 1 पुट कर दो यहाँ, क्योंकि t -1 जब 0 कर रहे हैं वहां से t की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा t 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है, ओके। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब तो क्वाड्रेटिक बन गई, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो बेटे, आंसर आ जाएगा। तो जब t 1 की तरफ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। सो सॉल्व करिए इसको, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया, x -1 आया, -1 कॉमन लिया, x -1 इज इक्वल टू 0। 2x -1 x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2 आ रही है, 1 आ रही है।
सो दो वैल्यूज आई हैं, एक 1/2 आई है और एक 1 आई है। लेकिन हमें चाहिए अल्फा, ठीक है। सो देखना जरा कहीं मिस्टेक ना हुई, प्लस का ये प्लस का आएगा बेटा, देखो जरा चेक कर लो। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्लस लिखा है। सो बाकी सब ठीक है। सो माइनस, ओके, ये टिक मार दो, -1/2 और -1। सो ये बहुत ही इजीली आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ अगर लिमिट भी आपको लगानी पड़े तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस, तो पहले रूट के लिए भी क्या आएगा, एक रूट के लिए -1/2 आएगी लिमिट, दूसरे के लिए जब अल्फा हमारा, देखो अल्फा 0 की तरफ जा रहा है, टी ऑब्वियसली 1 की तरफ जा रहा है ना। सो अल्फा 0 माइनस, सॉरी 0 प्लस, तो वही बीटा अल्फा, ये भी वैल्यू क्या देगा, -1। सो इस तरीके से आपने ये 2000 कब का है क्वेश्चन, 2012 में आया था। ओके नेक्स्ट बेटे, अभी जो 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, अगर उनमें से 4 जो अभी किए हैं, उनमें सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है वो ये वाला है ना, एडवांस 2011 में आया था, ठीक है। चलिए करें ट्राई। सो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी थोड़ी, है ना। 1 की पावर इंफिनिटी है, वही फार्मूला, e की पावर fx - 1 यानी 1 + x log 1 + b² में से 1 माइनस कर लो और इंटू gx यानी 1/x। 1 और 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, और x से x कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये कैंसिल हो गया। और e की पावर log है और बेस तो e है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 + b² बचेगा, ठीक है जी। सो 1 + b² जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारा 2b sin² थीटा। कर दिया इक्वल। चलिए अब करो इसे आगे, ठीक है। सो sin² थीटा निकालो, यहां से क्या आ रहा है, sin² थीटा यहां से आ जाएगा 1 + b² अपॉन 2b, ये आ गया। और हम सभी जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, उसका यूज करो यहाँ, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ अर्थमेटिक मीन निकालो, क्या आएगा अर्थमेटिक मीन, ये आ जाएगा b + 1/b अपॉन 2, पूरा मतलब अगर करूँ मैं इसे, तो b + 1/b और पूरे के अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे b और 1/b का लिया तो b × 1/b का अंडर, ठीक है बेटा। आप देख सकते हो इसको, मतलब कि अगर सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली यही आएगा, है ना। सो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है नहीं। सो यहाँ से इक्वेशन से मुझे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूँ, इसको और इसको दोनों को देखूँ, अगर ये 2 है, ये नंबर 3 है, यहाँ से एक पॉइंट मेरा बड़ा साफ क्लियर कट है कि sin² थीटा जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। sin² थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। सो ये जो sin² थीटा है ये हमारा 1 के इक्वल है, क्योंकि b² + 1/b, b² + 1/, ये पूरी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, तो sin² थीटा वैसे भी 1 से बड़ा होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 के इक्वल ही जाएगी, और इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो sin² थीटा इक्वल 1, तो sin थीटा इक्वल आ जाएगा +-1। सो यहाँ से आप थीटा बता सकते हो क्या आएगा, थीटा वही 90 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू लिख दो +-π/2, ये आ जाएगा ऑप्शन डी। और थीटा वैसे भी उसने बोला है कि -π और π के बीच में ही लेना, तो -π और π के बीच में सिर्फ यही वैल्यू है जिसके लिए sin थीटा 1 या +-1 होता है, ओके नेक्स्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि 30 मिनट की वीडियो बने, बट 24 मिनट में काम हो गया, इसलिए मैंने 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है मैंने। एडवांस में आया था 2006 में, और वही 0 की पावर इंफिनिटी और ये इंफिनिटी की पावर 0 है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो 0 की पावर जो है ना, ये तो सिंपली हो जाएगा आपका
ये तो मतलब जीरो की कोई डेसिमल है, जैसे डेसिमल नंबर है छोटा कोई, उसकी पावर कोई इन्फिनिटी है, तो वो वैल्यू क्या देगा, मतलब सॉरी सर जीरो देगा, है ना। सो इसका तो जीरो ही आएगा, इसका तो इसको छोड़ ही दो, वैसे भी इंडिटरमिनेट में आता नहीं है, ठीक है। इंडिटरमिनेट में ये आएगा 1/x, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पता है ना कौन कौन सी है, 1/x होल पावर sin x, ये होता है इंडिटरमिनेट, हाँ, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना। बाकी तो पता ही है, 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, है ना। तो 4 तो 6 1 रहेगा, कोई बताओ कौन सा है, इन्फिनिटी माइनस ये। तो इस तरीके से जो फॉर्म्स हैं, अलग अलग 7 फॉर्म्स हैं, उसमें ये आ रहा था, नहीं आ रहा था, ये आ रहा है, देखो ये है हमारा इन्फिनिटी की पावर, हाँ जी, इसको कैसे करेंगे जीरो, इन्फिनिटी पावर जीरो। तो इसको अगर मैं e की पावर में ले लूँ, ध्यान से देखना है इसको, e की पावर log 1/x होल पावर sin x, ये ठीक है जी। सो दैट विल बी वही लिमिट, है ना, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1/x की पावर sin x, sin x तो फ्रंट में आ जाएगा, ओके। सो अब आप क्या करोगे, sin x को अगर मैं डिनोमिनेटर में इस तरीके से, सही है ना, सो नहीं, हाँ sin x को नीचे ले आओ, तो 1/sin x के फॉर्म में आ जाएगा, 1/sin x को cosec x लिख सकते हो, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1/x, और इसके डिनोमिनेटर में आ गया 1/sin x, यानी कि cosec x, ठीक है जी। हम सभी को पता है कि हाँ जी, लिमिट ऊपर भी और नीचे भी डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो वही चल रही है हमारी, है ना, 0/0 फॉर्म। सो एलोस्ट्रल रूल अप्लाई कर देते हैं, एलोस्ट्रल रूल अप्लाई करने से क्या होगा, log 1/x का होगा 1/1, मतलब इसको x मान के करेंगे डिफरेंशिएट, सो फिर 1/x का दोबारा से होगा, वो आएगा -1/x², cosec x का बच्चा बच्चा जानता है, ये होगा, ठीक है, माइनस का साइन आएगा साथ में। सो सिंपली ये हो गया सवाल आपका, और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कर दो, तो ये x ऊपर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, सो वही लिमिट हमारी चलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, यानी कि इसको माइनस काट दो, ये cosec x है, इसको ऊपर ले आओगे आप, sin x/x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x/x, cot x को ऊपर ले आओ, tan x बन जाएगा, ठीक है। सो बाकी तो पता ही है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा, तो नहीं, tan 0 तो 0 होता है ना, सॉरी, सो ये तो 0 आएगा, सो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e के बाद 0 जाने की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सी ऑप्शन इधर आएगा ऑप्शन, ठीक है। सो दिख रहा होगा क्लियरली आपको, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, 12 और 13 नंबर क्वेश्चंस। एफ आर गिव्स यू आर बी सच दैट f1 जो है हमारा 3 दिया है, f'1 6 दिया है, और ये लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। ये लिमिट हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम सिंपली जानते हैं इस क्वेश्चन में कि y log y अगर मैं ले लूँ दोनों तरफ, जरा ध्यान से देखना, अगर log ले लेता हूँ मैं इसको y मान के, इसको y रट किया हुआ है, तो log y इक्वल टू क्या जाएगा 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, वही कहानी है, फिर f1 प्लस x अपॉन f1, ठीक है, log लिया ना हमने, log ये 1/x आगे आ गया, तो ये log लिख लो, फिर m/n वाला फार्मूला, log m माइनस log n, यानी कि आ जाएगा log n, n यानी कि f1, ओके, ठीक है। सो ये आ गया, अब आप क्या करोगे, यहां तक तो सब सही है,
ठीक है। सो इसके बाद देन आप क्या करोगे, ठीक है, वही एल हॉस्पिटल लगाना होगा हमें। तो लॉग तो दोनों तरफ दिए हुए आपने, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल, तो यहाँ लिमिट तो वही चलेगी हमारी x टेंड्स टू 0 log y इक्वल टू एल हॉस्पिटल अप्लाई करो, क्या आएगा ये आ जाएगा आपका एल हॉस्पिटल अप्लाई करने से 1 अपॉन करो, बट इसको देखो क्या आता है 1 अपॉन f1 प्लस एक्स, 1 अपॉन f1 प्लस एक्स, फिर f डैश 1 प्लस एक्स, दोबारा से किया ना उसको, इसका तो 0 ही हो जाएगा, कर लेंगे डी, ठीक है, सही है। तो और x पूरे के डिनोमिनेटर में है, जैसे ये पूरे के डिनोमिनेटर में x है, तो इसका तो x का तो 1 ही होगा, वो करनी नीड नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमने हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया। अब आप इसमें लिमिट लगा दो 0, तो बस हो गया क्वेश्चन। f डैश लिमिट वही x टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा f डैश 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा f1, और f डैश 1 की वैल्यू हमें पता ही कितनी है 6/3, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 विद द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट e की पावर में जो भी चल रहा था, e की पावर में चल रहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये e की पावर में आएगा, जो भी आएगा e की पावर में। 13 नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी वही कहानी है, 1 माइनस करके लिखो से, है ना, ये जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एक्स होल पावर एक्स, ये, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो वही 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। आपको शायद दिख रहा हो, मैं देखता हूँ आपको प्रॉपरली विजिबल है या नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से आप ले सकते हो, फिर ये e की पावर में आ जाएगा -3 और अपॉन में आ जाएगा e की पावर 2, देखो जरा विजिबल है, ये लास्ट वाला नहीं विजिबल है। सो ये आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, इसको मैंने लिखा 1 माइनस 3 अपॉन एक्स, इसको लिखा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, और लिमिट वही इन्फिनिटी हमारी है ना, ठीक है। सो 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई, फिर वही फार्मूला जो पहले लगाया था हमने वही दोबारा अप्लाई कर दो, ठीक है। उस फार्मूले से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा e की पावर -3 अपॉन e स्क्वायर। कौन सा फार्मूला पता है ना, e की पावर fx -1 इंटू fx वाला, सो सॉल्व करो e की पावर -5 इधर राइट आंसर, सी ऑप्शन। सो ये था यार, है ना, बेटे कंप्लीट हो गए, 13 क्वेश्चंस तक हमने करा दिया। सो चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बेटे, और फिर हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कमेंट्स कर लिया करो, पूछ लिया करो, सवाल जवाब किया करो बेटे, है ना, ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाओ उसको। थैंक यू।